बीएमओ की 4 वर्षीय बेटी के इलाज के दौरान मौत। हंगामा। नर्मदापुरम में ऋषि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में भर्ती 4 वर्षीय बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चा माखन नगर के विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शोभना चौकसे का था। मौत होने के बाद चौकसे ने अस्पताल प्रबंधन एवं संचालक पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। माखन नगर में पदस्थ डॉक्टर शोभना चौकसे के यहाँ 25 साल बाद टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति से 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। इनमें से एक बच्चे को मंगलवार से उल्टी दस्त की शिकायत थी। इस वजह से बच्चे को यहाँ के ऋषि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में इलाज के लिए बुधवार सुबह लाया गया था। चौकसी ने आरोप लगाया है कि बच्चे को भर्ती करने की जगह इलाज देकर छुट्टी कर दी गई, लेकिन शाम को उनके बच्चे की हालत बिगड़ी जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर शोभना चौकसी पूर्व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के 4 वर्षीय पुत्र अंश चौकसी की मौत पर डॉक्टर राजेश पाटिल पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने के आरोप लगाए गए हैं। मैम वो क्या घटनाक्रम था बताएंगे? 13 तारीख का घटनाक्रम, 13 मार्च का। सर उस दिन मेरे बच्चे को सुबह उल्टी हो रही थी, 11 बजे के करीब की बात है। लगातार उल्टी हो रही थी तो हमने राजेश पाटिल के मैंने फ़ोन किया कि सर मेरे बच्चे को उल्टी हो रही है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है आप आके देख लें। उन्होंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, मैं आता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि आप है ना अपने स्टाफ को निर्देशित कर दें कि वो भर्ती करके आईबीटी प्लान तो शुरू करें। उन्होंने ठीक है मैं आके देख लूँगा। ओके हो गया। तो मेरा बच्चा 12 बजे करीब उनके यहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पर हम लोगों के कहने पर वहाँ पर कि सर से बात हो गई, आप भर्ती कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भर्ती हो रहे थे, वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ तो उसको नस में बॉटल लगाना शुरू कर दी, नॉर्मल सलाइन वो चालू हो गई थी। फिर डॉक्टर ने आके देखा, 12:30-1 बजे करीब आके देखा उन्होंने। तो उन्होंने उल्टी का एक इंजेक्शन लगवाया और नॉर्मल सलाइन लगा के सिंपल, जो कि कोई भी लगाते हैं टाइथमिक उपचार एक तरह से कि बच्चे का हाइड्रेशन बना रहे। उन्होंने ये लगाई और वहाँ पे मेरा बच्चा रहा 3-3:30 बजे तक वहाँ भर्ती रहा। इस बीच उन्होंने कहा कि इसकी पैथोलॉजी करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट। मैंने कहा ठीक है सर करवा लेते हैं। तो मैंने काउंटर पर बात की फ़ोन पर, क्योंकि मुझे बुखार बहुत तेज़ था और साधारण उल्टी की समस्या थी। मेरे बच्चे को 3-4 बार हुई थी, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। उसको पहले भी 6 महीने पहले भी हुई थी, तो यूजुअली अपन ले ही जाते हैं। तो वहाँ पर ले गए थे पैथोलॉजी के लिए। उन्होंने बोला हमने काउंटर पर बात की तो उन्होंने ये कहा कि आप यहीं पर करवा लीजिए, बाहर भी हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है हम यही करा लेते हैं। तो बोले मैडम हमारे पास अभी आपकी कोई वो नहीं आई पैथोलॉजी रिपोर्ट के संबंध में जानकारी। तो फिर हम लोगों ने अरेंज करके वहाँ पैथोलॉजी की कौन सी करवानी है 3:30-4 बजे करीब सैंपल कलेक्ट किया गया और वहीं पे रहा। फिर मेरे बच्चे की उन्होंने 3:45-4 के करीब छुट्टी कर दी, जबकि मैं 2-3 बार डॉक्टर राजेश पाटिल को स्टाफ को बोल चुकी थी कि इसको मॉनिटर करना है, लगातार वॉमिटिंग होती है इसको, यदि ये एस्पिरेट करता है या इसका कुछ सैचुरेशन कम होता है तो हम इमीडिएटली इसको ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, सक्शन भी कर सकते हैं और कोई भी जरूरत होती तो तुरंत उपचार होगा। या बच्चा 4-6 घंटे नहीं उल्टी करेगा तब आप डिस्चार्ज करो, रिपोर्ट आ जाने दो। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुन के, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, टोटल नर्सिंग होम के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पर एक बेड पे 1-2 मरीज बच्चों को फटाफट लगाते और भेजवाते हैं। किसी भी तरह का कोई वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो तो कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं, कोई ट्रेंड चिकित्सक नहीं, सिर्फ राजेश पाटिल ही रहते हैं। बाकी सब BMS यूनानी टाइप के हैं जो हाथ भी नहीं लगाते पेशेंट को, बच्चे को। और बच्चों वाला मामला जिसमें बच्चे बोल भी नहीं पाते कि हमें क्या तकलीफ हो रही है, कोई MBBS PG डॉक्टर रहता ही नहीं है। उन्होंने 4 बजे करीब छुट्टी कर दी, हम घर आ गए लेके बच्चे को। फिर उसकी 6 बजे करीब फिर शुरू हुई और वो थोड़ा छटपटाने लगा, बेचैन होने लगा, तो हम लेके फिर भगे उसको। 6:30 बजे करीब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जिस कमरे में बच्चों को लाया जाता किसी भी तरह का हो इमरजेंसी उपचार के लिए, उस वहाँ पर कोई भी तरह की व्यवस्था नहीं थी। ना तो वहाँ पर सक्शन मशीन थी सर, ना वहाँ कोई ट्रेन स्टाफ था, ना वहाँ पर वेंटिलेटर था, किसी भी तरह की कोई उपचार की सुविधा नहीं थी। इवन कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। मेरा बच्चा तड़पता रहा 10-15 मिनट। हम बोला डॉक्टर को बुलाओ, ऑक्सीजन तो लगाओ, तब बड़ी मुश्किल से किसी ने खोप पीट कर, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, जबकि तुरंत रहना चाहिए। 10-15-20 मिनट बाद तो डॉक्टर आया, 15 मिनट बाद ऑक्सीजन लगी। बच्चा यही क्रिटिकल पीरियड आता 2-4-5 मिनट का, जब हम कार्डियो रेस्पिरेटरी रिससिटेशन कर सकते हैं। आजकल मीडिया में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है, इमीडिएट उपचार मिलना चाहिए। ऑक्सीजन तो ऐसी व्यवस्था है कोरोना के बाद इमीडिएट लग जाए, एक अनट्रेंड स्टाफ भी लगा देता। 10 मिनट बाद ऑक्सीजन लगाई, खोप पीट के वो जम्बू ऑक्सीजन सिलेंडर भी पुराने जमाने का होता। लेकिन सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जो रहती है ना, वो तुरंत आप ढक्कन खोलो, नॉब घुमा और चालू हो जाती है। 10 मिनट बाद तब तक मेरा बच्चा पस्त हो चुका था। डॉक्टर आया तब तक उसकी बहुत पल्स वल्स जो चल रही थी, तो उसने अपना कार्डियक मसाज जो भी देना था इंजेक्शन उसने दिए, आधे घंटे बाद डेड डिक्लेयर कर दिया। बच्चे की उम्र क्या थी? बच्चे की उम्र 4 साल थी, जो कि मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी इसी मेथड से शादी के सर 25 साल बाद पैदा हुआ था। मात्र उल्टी की शिकायत में उस डॉक्टर की अवस्था ने मेरे बच्चे की जान ले ली। एक तो उसको किसी भी हाल में उसको डिस्चार्ज नहीं करना था। जब मैं बार मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सर से जितनी बार बात हुई मेरा सारी रिकॉर्डिंग है, उनके लिखे हुए सारे पर्चे हैं,
पैथोलॉजी की रिपोर्ट जब बच्चा मर गया तब उनके क्लिनिक से 8 बजे के बाद आई है। अब आप बताइए ऐसी रिपोर्ट का क्या करूँ मैं। तीसरी इसमें ये बात है कि इन्होंने एंटीबायोटिक चालू नहीं की। क्या होता है उल्टी में कि कई बार निमोनिया बन जाता, थोड़ा बहुत एस्पिरेट कर लो तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और एस्पिरेशन निमोनिया आपने सुना होगा कि वो सब हो जाता है। आप एंटीबायोटिक पहले से भी दे दें तो वो कम से कम इन्फेक्शन कवर तो करेगी, लंग की कैपेसिटी को नॉर्मल तो रखेगी कम से कम। उन्होंने एंटीबायोटिक नहीं शुरू की, बोले प्लान कर रहे थे। अरे भैया आप प्लान कर रहे हैं, आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट बाद में आ रही है, 15 मिनट बाद आ रही है, तब तक तो बच्चा ही मर गया ना। मैं ऐसी रिपोर्ट पे ऐसी चीज़ का करूँ क्या? तो मैम आपने कहीं शिकायत की? मैंने सब जगह शिकायत की है। मैंने थाने में की, मैंने एसपी, कलेक्टर, सीएम हेल्पलाइन, सबको, मीडिया वालों को, सबको की सर। मेरी कोई सुनने वाला नहीं है और कहीं से कोई कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। और वहाँ की व्यवस्था देखिए आप कि इससे ज़्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से सीएससी और पीएससी लेवल पर होती कि आदमी दौड़ के ऑप्शन तो लगा ही देता है। मैम यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, यदि आगे आपकी कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? मैं आगे कार्रवाई नहीं होगी तो मैं धरने पर बैठूंगी टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। सर मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ उल्टी की शिकायत से भी बच्चा मरता आज के ज़माने में, जहाँ कोरोना से लेके कैंसर से लेके हर बीमारी का, हर वायरस का उपचार है, प्लाज्मा थेरेपी है, पीआरपी, सब कुछ है। इन्होंने मॉनिटरिंग के लिए बच्चे को क्यों नहीं रखा? इन्होंने रेफर क्यों नहीं किया टाइमली? यदि नहीं बन रहा था, आप ये कैपेसिटी में आपके पास बहुत बल्क था, प्रोफेशन चल रहा है, वहाँ मोनोपॉली चल रही, वहाँ की मेडिकल, उसी से दवाई लो, मोनोपॉली से। वहाँ की पैथोलॉजी से जांच करो, डॉक्टर आता नहीं, ट्रेंड कोई डॉक्टर है नहीं है। वहाँ पे इतनी सकरी गली में से लेके जाओ, बच्चे को छटपट आ रहा है, आप जाके तो देखिए एक एक कमरे में 20-20 बच्चे बैठे हैं सर। ये मौत से खिलवाड़ है और मैं आगे तक जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे का न्याय और निष्पक्ष जांच चाहिए, नहीं तो मैं किसी भी हद तक लड़ूंगी सर। तो किस टाइप का न्याय चाहिए आपको? इसलिए कि पूरी जांच हो विधिवत और कानून की जो प्रक्रिया और एफआईआर वो सब होना चाहिए। और मैं जांच कमेटी, चूंकि सीएमओ का अंडर रहता है ये सब चीजें, अब इस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि जांच कैसे होती है, कौन कमेटी कर रही है। आप भी सोचिए किस तरह की जांच होगी और कब होगी। कल तो मैं इसलिए कि मुझे बुखार है, आपको आवाज से भी लग रहा होगा कि मुझे 2 दिन से बहुत वायरल था, फिर भी मैं अपने बच्चे की जान की खातिर, एक माँ की एक जानवर भी लड़ती है। फिर मैं तो माँ हूँ, 25 साल बाद बच्चा हुआ था, उससे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप भर्ती करके मॉनिटर करना। सर मैं आ रही हूँ, सर भर्ती कर लीजिए। बोले जरूरत नहीं है, बच्चा नॉर्मल था इसलिए घर भेजा। अब नॉर्मल था तो फिर कैसे मर गया? इसका मतलब आप डॉक्टर ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि बच्चे में न्यूमोनाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बच्चे का सैचुरेशन कम हो जाएगा, घर जाके एस्पिरेट कर जाएगा। दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन। ये तो बच्चों को डॉक्टर को मालूम। फिर उन्होंने क्यों भेजा? पैसे के कारण। और उन्होंने अपने उसमें कहा मैडम हम आपसे पैसे नहीं लेते, तो मैंने पैसे नहीं लेते हो तो क्या बच्चे को मार डालोगे? आपको बोलना था। आपका कितना रुपए वहाँ खर्च? नहीं, मेरा अभी कोई खर्च नहीं हुआ था। उन्होंने बताया? उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने उनसे कहा था आप तो पैसे जमा करवा लो, मैं भतीजा खड़ा है, आप तो पैसे जमा कर आगे भर्ती कर लो। मुझे ये लगता है कि मतलब इतनी लापरवाही, और अकेला डॉक्टर 2-3 बच्चे कैसे देखता होगा? आप बताइए कौन सा ट्रेन डॉक्टर कौन सा है, किस नियम के अंतर्गत ये अस्पताल चल रहा है, कितने वर्क फीट में और कितने बच्चे आते, कितना आउटडोर होता, कितना ओपीडी रहता, कितनी डेथ होती। इसके बाद आप बताइए वहां पर सुबह से उसी का इलाज चला, उसी के अंदर उसने भर्ती किया, उसी के अंदर उसने डिस्चार्ज किया, फिर रीएडमिट किया, फिर उसने डेथ की, सब कुछ किया। और डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए डेथ नोट्स बनते, डेथ समरी बनती है कि बच्चा आया था तो क्या था, क्या क्या दिया, फिर 5 मिनट बाद क्या हुआ। मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत पोस्टमार्टम सब कुछ किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने सेवाएं दी हैं अपनी। कोरोना में दी सर, मेरे बच्चे 3 दिन के थे, उसके बाद मैंने कोरोना में सेवाएं दी हैं, जिसकी सारी जगह पत्रिका मतलब समाचार पत्र से लेकर न्यूज़पेपर में और सब जगह आया था। मैं डॉक्टर राजेश डायरेक्टर ऋषि चिल्ड्रन हॉस्पिटल। सर आपके ऊपर इल्जाम लगा है कि आपने लापरवाहीपूर्वक इलाज करके अंश की डेथ हो गई सर उसमें, तो उस संबंध में आप क्या होना चाहिए? देखिए आज का बच्चा हमारे पास में हल्के डिहाइड्रेशन में दोपहर में आया था, उसका एक रात में उपचार करके बच्चा पूरी तरह एक्टिव आइसक्रीम खाते हुए पूरा स्वस्थ होकर गया था, है ना। तो लापरवाही का सवाल ही मुझे भी इसकी आवश्यकता थी, उपचार की थी उपचार। उसके बाद बच्चा घर चला गया, घर जाने के बाद में क्या है कहीं कोई जानकारी। मैम सर शोभना चौक से मैडम का आरोप है कि आपके यहाँ जो पैथोलॉजी लैब चलती है उसमें पैथोलॉजिस्ट कौन है, बता पाएंगे क्या? देखिए मेरे पास तो पहली बात तो हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब है, मैं आउटसोर्स करता हूँ। ये श्री पैथोलॉजी है जो कि सीएमओ ऑफिस से रजिस्टर्ड है, तो वहाँ हम लोग पेशेंट वहाँ पे भेजते हैं। हॉस्पिटल की लैब है, ये कलेक्शन सेंटर है। सर आपके यहाँ जैसे कि किसी की ब्लड की जाँच जाती है तो कितने घंटे में आप रिपोर्ट देते हैं, बताइए? नहीं देखिए ये तो निर्भर करता है, बहुत अगर मरीज सीरियस होता है तो उसमें हम प्रयास करते हैं। देखिए तो टेस्ट पर निर्भर करता है, सब टेस्ट इस टाइप के होते हैं, सबके इमरजेंसी में होते हैं।
तो वो उस पर निर्भर करता है। तो जो OPD पेशेंट होते हैं उनको समय ज़्यादा लगता है, जो ज़्यादा गंभीर होते हैं उनको जल्दी करा देते हैं। समय उसके हिसाब से प्रायोरिटी के बेस पे, देखिए मरीज़ की गंभीरता के हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया। शोभना चौक से मैडम का आरोप है कि आपने बच्चे की डेथ के बाद जांच रिपोर्ट दी, इस संबंध में क्या बोलेंगे? देखिए वो यहाँ से देखिए जो OPD बेस पे क्या होता है, जो भी पेशेंट OPD में होता है उसका क्या होता है, नॉर्मली देखा जाता है, उसकी जाँच भी की जाती है, फिर रिपोर्ट जब आती है उसका इलाज लिखा जाता है। तो नॉर्मली मरीज़ भी यहाँ से चला जाता है ना। जब मरीज़ अगर वो यहाँ होते तो उसको पता होता है कितने कब जाँच हुई, फिर वो तो बच्चा जब एक्सपायर हुआ तब हमारे पास मृत अवस्था में बच्चे को ला, तो हम तो कैसे कह सकते हैं? वैसे सर आपके हिसाब से क्या था बच्चे को? नहीं, बच्चा तो हमारे पास सिर्फ उल्टी में आया था, उल्टी की शिकायत, उसके नाम कोई शिकायत नहीं है, फिर उल्टी की शिकायत होगी, 2-3 उल्टियाँ थी, हल्का सा उसको कमजोरी थी, उसके नाम कोई दिक्कत नहीं थी। मैम का एक सेकंड आरोप ये भी है कि वो बोल रहे थे कि यदि आपके यहाँ आप रिफर भी कर सकते थे, आप बोल रहे थे कि आपको बीमारी समझ में नहीं आई, इस मतलब रिफर उसको किया जाता है, उसको आवश्यकता। बच्चा देखिए उल्टी कर रहा है, बच्चा उल्टी का इंजेक्शन लगा दिया, बॉटल लगा दी, उसके बाद बच्चा खा पी रहा है, उल्टियाँ नहीं हो रही है, उसके बाद रिफर करने का उसको क्या हो सकता है? ये स्वस्थ बच्चे को थोड़ी रिफर किया जाता है। थैंक यू। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।